नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। सिंगरौली नगरीय निकाय चुनाव के प्रथम चरण में आज सिंगरौली जिले में हो रहे मतदान के बीच नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 14 के मतदान केंद्र क्रमांक 64 में बोगस वोटिंग यानी फर्जी वोटिंग को लेकर भाजपा व कांग्रेस के समर्थक आपस में भिड़ गए, जहां दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंची, बीच बचाव करते हुए दोनों पार्टियों के लोगों को शांत कराया गया। इस दौरान वार्ड नंबर 14 कांग्रेस प्रत्याशी प्रभा सिंह व उनके पति ने आरोप लगाया कि बीजेपी के द्वारा सुबह से ही बोगस वोटिंग कराई जा रही है। अभी तक करीब 100 से ज्यादा लोगों से बोगस वोटिंग कराई जा चुकी है। वहीं मौके पर मौजूद बीजेपी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट न होने के कारण इस तरह की नीति अपनाई जा रही है। यदि बीजेपी के द्वारा बोगस वोटिंग कराई जा रही है तो इसका सबूत लाकर दें, हम कार्यवाही करवाने के लिए तैयार हैं। राकेश सौरभ, जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर राजीव रंजन मीना, एसपी वीरेंद्र कुमार सिंह को मामले की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स भेजकर मामले को शांत कराया गया। सिंगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। बीजेपी प्रशासन का सहयोग लेकर फर्जी वोटिंग करवा रही है। यह कांग्रेस की पुरानी आदत है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी तरह से माहौल बना हुआ देखने के बाद लगातार कांग्रेस के जिस तरह से हमने प्रत्येक वार्डों में देखा कि उनके पास हताशा के अलावा कुछ नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का मुखिया होने के नाते यह कह सकता हूं कि यह नीति हमेशा कांग्रेस वालों ने चलाई है और कांग्रेस को आज भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक कांग्रेसियों के पीछे लगा हुआ है कि उसे कब मौका मिलेगा कांग्रेसियों को जो कि फर्जी वोटिंग कराते हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक जगह पर अपने स्थानों को, अपने मतदाताओं को जानता है और सही मतदाताओं को ला करके अपने स्थान पर यहाँ पर मतदान करा रहा है। मैं आप सबों को यह बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता लगभग 365 दिन जो है अपने बूथों पर लगे रहते हैं। इसलिए मुझे पता है, हमारे कार्यकर्ताओं को पता है कि हमारा कौन फर्जी वोटर है और कौन जो है सही वोटर। उम्मीद क्या लगती है? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। भारतीय जनता पार्टी का हमारा महापौर प्रत्याशी और 4500 वार्ड के पार्षद प्रत्याशी भी ऐतिहासिक जीत के साथ में जीतेंगे और 17 तारीख को निर्णय से पता लगेगा। यहाँ भी जैसे मतदान केंद्र में अव्यवस्था देखने को मिलेगी, वोटर आ रहे हैं, उनका वोट पहले से डल चुका है, तो कैसी देखिए, यह पीठासीन अधिकारी की कमी है। अगर पीठासीन अधिकारी के रहते हुए अगर कोई फर्जी वोट का इस्तेमाल किया है, मैं चूँकि स्वयं मतदान करके आया हूँ और मैंने अपनी 85 साल की माता जी को भी मतदान कराया है और उनका भी मैंने वोटर आईडी कार्ड दिखाने के बाद ही अपना मतदान किया है मैंने। तो यह यहाँ के प्रत्येक पीठासीन अधिकारियों की यह सोच होनी चाहिए कि अगर उसका नाम है और उसके चेहरे पर अगर हमारा बैठा हुआ कोई भी दल का एजेंट अगर आपत्ति कर रहा है तो उसका बगैर जो है वोटर आईडी कार्ड देखे बगैर उसको मतदान नहीं कराना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो यह संज्ञान में बात आई है, उस के लिए हम सक्षम अधिकारी से बात भी करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी ने एक और आरोप लगाया कि महाजन मोड़ के पास एक वो है मतदान केंद्र है, वहाँ पे अगर पीठासीन अधिकारी जाके बीजेपी का बटन दबा रहे। ये मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस पार्टी जो कि अभी तक यह मानती थी कि हम भारतीय जनता पार्टी की टक्कर में हैं, आज मतदान देखने के बाद कांग्रेस पार्टी को यह समझ में आ रहा है, हताशा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़्यादा मतदान गिरते हुए दिखाई दे रहा है। तो यह कांग्रेस वाले लोग पुरानी आदत है, कांग्रेस वालों का हमेशा इसी बात का रोना है। अभी जिस दिन हमारा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमारा प्रत्याशी जब जीतेगा उस दिन वह ईवीएम पर आरोप लगाएंगे। तो यह उनके आरोप का एक षड्यंत्र पूर्वक हमेशा से साजिश रही है कि उनको इस तरह के साजिश के तहत अपने आम जनमानस को गुमराह करते। टक्कर किससे मानते हैं? हमारी किसी से टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा मतों से जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी के सामने में वो बहुत ही अंतर की संख्या में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। कांग्रेस प्रत्याशी प्रभा पटेल, कि मैं पति हूँ केपी पटेल। यहाँ जो है 9:15 बजे से, मतलब सुबह 8 बजे से फर्जीवाड़ा शुरू हो गया है। भाग क्रमांक 1 में जितने भी सैलो बस्ती की हैं वो हैं कि नहीं है, जिंदा हैं कि नहीं है, 2 बार 3 बार वोटिंग कराया गया। यहाँ तक कि हमारे जो और वोटर थे उनका वोट भी पड़ चुका, जिसमें कि हम सबूत दे सकते हैं, उनका वोट पड़ गया 1 घंटे के अंदर। आपने शिकायत दर्ज कराई?
शिकायत दर्ज कराई हमने, बोला पीठासीन से बोल रहे हैं, सबसे तो बोल रहे हैं, मेरी शिकायत कौन सुनने वाला है? मेरी शिकायत कोई तो सुन नहीं रहा। वगैरह एड्रेस प्रूफ है तो आपके भी एजेंट तो रहे होंगे, तो उनको एजेंट रहे हो तो जब एजेंट पकड़ रहे तभी तो वो हो रहा कि मतलब ऐसा क्यों किया जा रहा है। अभी मारपीट काहे के लिए हो रही? मारपीट ये हुई कि फर्जी एक मतलब 24 साल की महिला 52 साल की महिला बन के आई, उनके साथ एक सहयोगी तो वोट डाल चुके थे। जब उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों हो, तो बोले कि हम वोट डालने आए, ये उंगली छुपा के। जब वो बोला कि उंगली अपना खोलो, वो लड़के को पहचानता था, वो मेरा वो जो एजेंट है वो उस लड़के को पहचानता कि ये जो है फर्जी है। उसी में पकड़ा, उसी में पूरा बीजेपी के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जितने भी मंडलीय अध्यक्ष जो भी हैं, पूरा टोटल दल, पूरा जो उनका ग्रुप वहाँ पर मौजूद था। जब ये हुआ कि इस महिला को रोका जाए, फर्जीवाड़ा किया गया, तो क्यों नहीं रोका गया उस महिला को? वो दावा कर रहा है, क्यों नहीं रोका गया? क्या है आपका? आरोप यह है कि यहाँ पूरा फर्जीवाड़ा हो रहा है। किसके इशारे? भाजपा के इशारे पे, पुलिस प्रशासन के इशारे पे सारा लोग उसमें लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन भी उसमें। आरोप लगा रहे हैं कि आपके जो एजेंट हैं उनके द्वारा महिला के साथ मारपीट की गई है। नहीं, गलत है, कोई मारपीट नहीं की गई, कोई कुछ ऐसा कुछ नहीं किया गया, गलत आरोप लगाया जा रहा है।